हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान है। अगर जो जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं उनको आप लोग ध्यान से सुनते हैं और फॉलो करते हैं तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से आप लोग कर पाएंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ये बेसिक क्लास है तो इसको आप लोग को अच्छे से ज़रूर देखना है। अगर जो ये क्लास मिस करेंगे तो आपको आगे का जो इसके बाद वाला क्लास आएगा वो आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैं कहूँगा कि ये क्लास देखने के बाद में दोबारा भी इस क्लास को आपको देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से। कुछ चीज़ें ट्रिक से मैं बताऊँगा, उसको ट्रिक से याद करना होगा। जो चीज़ें मैं याद करने के लिए कहूँगा उनको याद करके ही आपको आना है। अगर जो नहीं याद करेंगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होने वाला। प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर कुछ अक्षर लिखे गए हैं कोडिंग कोडिंग में। इनको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लेस वैल्यू इनकी याद करनी पड़ेगी। जैसे बात कर लेते हैं ए, तो ए का प्लेस वैल्यू कितना होगा, एक होगा। बी का दो, सी का तीन, डी का चार, ई का पाँच। इस तरह से सबको देखते जाएंगे तो जेड वाले पर पहुंचेंगे तो जेड का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। बाकी इन सबको क्या करेंगे, आप लोग याद रखेंगे हर एक चीज़ को। अगर जो नहीं याद रहेगा तो एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जिससे टाइम आपका ज़्यादा बेकार होगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा याद करने का। याद करने का तरीका क्या है, चलो हम लोग देखते हैं अगले पेज पे। देखिए यहाँ पर एक चीज लिखा गया है इजोटी, EJOTY। क्या लिखा गया है, इजोटी। ई का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे और वाई कितना, 25 नंबर पे। अब आप लोग क्या करते हैं इसके हिसाब से, ठीक है, इसी चीज को देख करके आप लोग आगे और पीछे का अक्षर बता सकते हैं। जैसे हम पूछें पी का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे ओ के बाद में पी आता तो इसका 15 है, तो पी का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर जो मैं पूछूं डी का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो आप लोग क्या कहेंगे, ई से पहले डी आता है तो डी का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर जो मैं पूछूं यस का कितना होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे, यस के बाद में टी आता है ना, ठीक है, टी आता है, टी का 20 है तो इसका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, आर का कितना होगा, आर का कितना होगा, तो यस से पहले आता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अगर जो इजोटी को याद करते हैं, ठीक है, तो आप लोग को क्या होगा, आगे की प्लेस वैल्यू याद हो जाएंगी। इजोटी क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये सब पाँच 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 के डिफरेंस पे चल रहे हैं, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, इजोटी इजोटी। ठीक है, बाकी कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनको आप लोग देख करके ही याद कर सकते हैं कि इसका प्लेस वैल्यू इतना ही होगा। ठीक है, जैसे ABCD यहाँ तक तो आराम से याद ही कर सकते हैं। जी को देखा जाए तो जी कुछ इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ऐसे बनाते हैं ना। अगर जो इतने पार्ट को हम क्या करें, यहाँ से ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा गया प्यारे बच्चों, आप लोग कहेंगे सर 7 लिखा गया। ठीक है, कितना लिखा गया है, 7 लिखा गया है। तो जी की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं जी की प्लेस वैल्यू कितनी, 7। यच की बात करें, ठीक है, यच को आप लोग ऐसे बनाते हैं ना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक काम और कर लीजिए, इसको थोड़ा सा मिला लीजिए इसे। ठीक है, इधर भी गोला कर दीजिए, ऊपर वाले को भी ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, तो क्या बन गया, ये 8 बन गया ना। तो क्या हो जाएगा, एच का प्लेस वैल्यू 8 हो जाएगा। याद करने के तरीके हैं, ठीक है, बाकी आप लोग जिस तरीके से याद कर लेंगे वो तरीका भी बेस्ट है। ठीक है, आई हम लोग क्या करते थे बचपन में, हम लोग ऐसे आई बनाते थे। ठीक है, पहले ऐसे बनाते थे ना, और ये क्या हो रहा है, नाई की तरह दिख रहा है ना। आई ऐसे बनाते हो नहीं कि, तो ये किस तरह से दिख रहा है, 9 की तरह। तो आई की प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जिनको आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं और कुछ लेटर जैसे टी। ठीक है, T20 मैच आप लोग देखते हो, T20 मैच कहते हो ना, T20 मैच, T20 मैच। तो टी का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। टी का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग ओ को देखा जाए, ठीक है, तो ओ किस तरह से दिख रहा है, रसगुल्ले की तरह दिख रहा है। किसकी तरह, रसगुल्ले। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितना कर सकते हैं हम लोग, 15 कर सकते हैं। ठीक है, रसगुल्ला कितने में मिलेगा, 15 रुपए में। अगर जो हम लोग रसगुल्ले को प्लेट में लेंगे, यानी कि पी से क्या हो जाएगा, प्लेट होता है। ठीक है, तो 1 रुपया ज्यादा लगेगा, यानी कि 16। याद करने का तरीका है, ठीक है, जो भी तरीका आप लोग को अच्छा लगे, ठीक है, उस तरीके से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ लेटर, ठीक है, आपके नाम के लेटर होंगे, ठीक है, कुछ लेटर इधर उधर से, ठीक है, तो उनको आप लोग अपने हिसाब से रिलेट करके, जैसे आर का 18 होता है। ठीक है, याद रखिएगा मेरे नाम का लेटर है। ठीक है, बाकी सबको क्या करना है, आप लोग इजोटी से याद कर सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा सबको, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, याद रहेगा तभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में मजा आएगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ये जान लो।
आगे देखो, अब इसके बाद में हमें अपोजिट याद करना। अपोजिट का मतलब जानते हैं ना, उल्टा। जैसे लेटर कितने हैं, 26 हैं, ठीक है। ए से जेड तक देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। अब ए का अपोजिट कौन होगा, जेड होगा। ए का अपोजिट कौन होगा, जेड होगा। अगर जो अपोजिट को हम लोग आपस में ऐड करते हैं ना, तो कितना मिलता है हमें, 27 मिलता है, ठीक है। 26 से 1 27, 25 2 27, ठीक है। 24 3 27, उसके बाद में 23 4 27, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ए का अपोजिट क्या होगा, जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, ठीक है। ये सारे प्लेस वैल्यू क्या करना है, आपको याद करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। इनको भी याद करने का तरीका है, ट्रिक है, ठीक है। उसको चलो हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए इसको, इसके लिए ठीक है, एक स्टोरी आपको याद रखनी होगी। आज सुबह जब मैं उठा, ठीक है। तो आज लिखते हैं ना आप लोग अपरागमानता आ और जे, ठीक है। तो आ से क्या हो जाएगा, ए, और जा से क्या हो जाएगा, जेड, ठीक है। यानी कि ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड, ठीक है। आज सुबह जब मैं उठा, ठीक है। तो खिड़की से क्या हो रही थी, हवा बाय बाय बोल रही थी, क्या हो रही थी, बाय बाय, ठीक है। तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है, बाय बाय। या फिर आप लोग बॉय भी याद कर सकते हैं, बॉय, बी ओ वाई, ठीक है। वाई लिखते हैं ना, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है। और घड़ी में कितने बज रहे थे, 6 बज रहे थे, 6 बज रहे थे, ठीक है। तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स, यानी कि घड़ी में 6 बज रहे थे। हमने क्या देखा, दूध वाला नहीं बजा आया था, ठीक है। 6 बज गए थे, ठीक है, 6 बज रहे थे, लेकिन से दूध वाला नहीं आया था। यानी कि डी से क्या हो जाएगा, दूध, और डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, वाला, यानी कि डी का अपोजिट डब्ल्यू, दूध वाला, ठीक है। क्यों नहीं आया, क्योंकि उस पर ऐब लगा दिया गया था, ठीक है। क्या ऐब लगा दिया गया था, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी, ऐब, ई वी, ऐब, ठीक है। क्या लग गया था, ऐब, ठीक। और जो ऐब लगा था, ठीक है, वो क्या लगा था, फ्यू, ठीक है। मतलब फ्यू मतलब क्या होता है, कम। एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू। उस पर ऐब क्या लगे थे, फ्यू, ठीक है। अब उस पर ऐब लग गया तो क्या हो रहा था, जीटी रोड पर भाग रहा था। कहाँ पर, जीटी रोड, जानते हो ना। तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी, क्या हो जाएगा, जी टी। स्क्रीनशॉट करते रहेंगे सब लोग। जीटी रोड, वो भाग रहा था, ठीक है। तो वो एक व्यक्ति से मिला, ठीक है। तो उससे पूछा गया, आप कितनी पढ़ाई किए हो, ठीक है। तो उसने बोला, मैं हाई स्कूल पढ़ा हूँ। कितना पढ़ा हूँ, हाई स्कूल। यानी कि यच का अपोजिट क्या हो जाएगा, यस से, हाई स्कूल, ठीक है। यस से हाई, यस से स्कूल, ठीक है। हाई स्कूल की पढ़ाई की थी, ठीक है। तो उसको बोला गया कि इंडियन रेलवे का फॉर्म भर दो, ठीक है। इंडियन रेलवे का फॉर्म भर दो। तो आई का क्या हो जाएगा, इंडियन, आर से क्या हो जाएगा, रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है। तो वो बोला कि मैं इंडियन रेलवे का फॉर्म नहीं भर सकता हूँ, क्योंकि मैं जेब कतरा हूँ। क्या हूँ, जेब कतरा, ठीक है। तो जे से हो जाएगा जेब, और क्यों से हो जाएगा कतरा। जे का अपोजिट क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ठीक है। तब उससे बोला गया कि पानी, काले पानी का मजा लो, ठीक है। के से क्या हो जाएगा, काला, ठीक है। पी से क्या हो जाएगा, पानी, ठीक है। और यल से क्या हो जाएगा, लो, ठीक है। यल ओ, लो, ठीक है। और जो मजा लो, ठीक है, क्या करो, मन से लो, यानी कि यम का अपोजिट क्या हो जाएगा, मन, ठीक है। यम यन। इस तरह से आप लोग इसको क्या करेंगे, याद करेंगे ट्रिक से। ट्रिक कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। ये सारी चीजें अगर जो आपको याद हैं तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। आज मैं बेसिक क्वेश्चन आपको चलो करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जितनी सारी चीजें बताई जा रही हैं उनको पहले आपको ध्यान से सुनना समझना पड़ेगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में यम ओ एन ई वाई को लिखा जा रहा है एन पी ओ एफ जेड। तो उसी सांकेतिक भाषा में एन यू टी एस को क्या लिखा जाएगा, ये हमको बताना है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो लिख लेते हैं पहले हम लोग, एम ओ एन ई वाई, यही लिखा गया है ना। इसका कोड क्या बताया जा रहा है, पी एन पी ओ एफ जेड, यही लिखा गया है, ठीक है। अब इसी को ध्यान में रखकर अगर जो क्वेश्चन देखने पर तुरंत समझ में आ रहा तो ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा तो क्या करो, सबकी प्लेस वैल्यू लिखो, उसके बाद में सॉल्यूशन करो, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर जो क्वेश्चन देखने पर पता चल रहा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट कोई तरीका समझ में आ रहा तो ठीक है। अगर जो डायरेक्ट तरीका ना समझ में आए तो क्या करेंगे, सबकी हम लोग जितनी अंक दिए गए हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। जैसे अगर जो ध्यान से देखें तो सबकी प्लेस वैल्यू अलग अलग। यम का कितना होता है, 13 होता है। यन का 14 होता है। ओ का 15, यन का फिर से 14, ई का 5, और वाई का कितना, 25 होता है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए। पी का यहाँ पर हो जाएगा 16, ओ का कितना हो जाएगा 15, एफ का होता है 6, और जेड का होता है 26 प्यारे बच्चों। क्लियर दिख रहा, कोई समस्या इसमें नहीं होना चाहिए,
ठीक है। जो बच्चे पीडीएफ लिए हैं, ठीक है, उनको तो ये मिल जाएगा पूरा एकदम अच्छे तरीके से सॉल्यूशन के साथ में। और जो बच्चे पीडीएफ नहीं लिए हैं, स्क्रीनशॉट करते रहेंगे अपना अपना। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने में कितने की कमी या ज़्यादा हो रही है, तो कहेंगे 13 से 14 हो रहा सर, यानी कि +1 किया गया है। ठीक है, इसमें भी वही +1, इसमें भी 26 तक देखेंगे तो सब में क्या हो रहा है, +1 किया जा रहा है। ठीक है, तो यही लॉजिक क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी लगाएंगे। लिखा क्या गया है, NUTS। ठीक है, ये लगा दो रूल। यन का कितना होता है सबको मालूम होना चाहिए, यन का होता है 14। कितना होता है, 14 होता है। यू का कितना होता है, टी के बाद में यू आता है, यानी कि 21 हो जाएगा। टी 20 होता है। यस का कितना होता है, 19 होता है प्यारे बच्चों। सब में एक एक जोड़ना है। ठीक है, क्या करना, सब में एक जोड़ना है। ठीक है, 14 में एक जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। और 15 नंबर पे क्या आता है, ओ आता है। ठीक है, ओ किस ऑप्शन में दिख रहा है, इन दोनों ऑप्शन में दिख रहा है, इन दोनों में नहीं दिख रहा, तो इन दोनों को हम लोग को क्या करेंगे, गलत कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 20 और 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, तो 22 पर कौन सा लेटर आता है, वी आता है। ठीक है, भी दोनों में दिया गया है। आगे चेक करेंगे, इसमें भी एक जोड़ना है। ठीक है, तो एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना, 21 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यू आ जाएगा फिर। और 19 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 नंबर पे क्या आता है, टी आता है। लास्ट में टी जाइए। ठीक है, तो इसका कौन सा, ए वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग पहला क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से समझ पाए हैं? जल्दी से बताइए। सब में +1, ठीक है, जोड़ना था। क्या जोड़ना था, सब में +1 जोड़ करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर जो क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर देंगे, यस सर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया हमको। चलिए इसी तरह का एक प्रश्न और करते हैं हम लोग। देखिए इसको आप लोग, जूम कर दूं मैं थोड़ा सा, हाँ। ध्यान से देखिए, पढ़िए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। लिखा गया है NAME, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ NAME, यही शब्द लिखा गया है ना। इसका कोड क्या बनाया गया है, यहाँ पर देखेंगे, MZL और लिखा गया है D। ठीक है, बिल्कुल सेम सेम है, गलत नहीं होना चाहिए। और बताओ क्या, ठीक है, तब तक मैं प्लेस वैल्यू इनका लिख रहा हूँ, आप लोग सोचो। ठीक है, जिनको याद है, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं याद है तो आज की क्लास के लिए क्या करेंगे, सारी प्लेस वैल्यू को कॉपी पर लिखे होंगे। ठीक है, तो वहां से देख देख करके बताते रहेंगे। ठीक है, अगर जो याद हो गई तो बहुत अच्छी बात है। बड़ा मैं कर दे रहा हूँ इसको, हाँ। देखिए ध्यान से, यन का कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे सर 14 होता है यन का। यन का कितना होता है, 14 होता है। ए का 1 होता है। यम का कितना हो जाएगा, 13। और ई का कितना होगा, 5 होगा। यन, यहाँ पर यम दिया गया, फिर से तो 13 लिख लो। जेड का कितना होता है, 26 होता है। यल का 12 होता है। और डी का कितना होता है, 4 होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब देखिए ध्यान से, अगर जो हम लोग 14 से 13 आ रहे हैं, यानी कि -1 किया गया है। ठीक है, अगर जो जेड से, मतलब ए के पहले कौन सा आ जाएगा, जेड आ जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पर भी कह सकते हैं -1 किया गया है। 13 से 12 यानी कि इसमें भी -1 किया गया है। और 5 से 4 इसमें भी -1, मतलब सब जगह -1 किया जा रहा है। ठीक है, इसका लॉजिक इसमें भी लगा लो आप लोग। LOTUS। ठीक है, अगर जो डायरेक्ट समझ पा रहे हैं, ठीक है, कर ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन से नहीं समझ पा रहे हैं डायरेक्ट कैसे किया जाएगा, ठीक है, तो प्लेस वैल्यू लिखते रहो सब लोग, जरूर से जरूर। इन सब की भी प्लेस वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। ध्यान से देखिए, यल का कितना होता है, आप लोग कहेंगे सर 12 होता है। यल 12 पे होता है। ओ 15 पे होता है। टी 20 पर होता है। यू 21 पे होता है। और यस कितना होता है, 19 पे होता है। ठीक है, सब में एक एक घटाओ। तो एक इसमें से माइनस अगर जो हम लोग करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11। ये कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, ये कितना होगा, 19। और ये कितना होगा, 20। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लिखो सबका, 11 का क्या होता है, जे के बाद में के आता है। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, इसका 11 हो जाएगा। ठीक है, और ओ से पहले क्या आता है, 14 नंबर पे कौन हो जाएगा, आपका एन हो जाएगा ना। फिर 19 पे कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। टी से पहले यस आता है। ठीक है, और 20 उसका होता है। ठीक है, टी यहाँ पर कर लो। आर का 18 होता है, ये तो पहले से आपको याद है। देखो कहाँ पर मिल रहा है, KNSTR, KNSTER, बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सब में क्या किया गया है, -1 किया गया है। कितना किया गया है, -1 किया गया है। ठीक है, स्क्रीन शॉट करो जल्दी से, और उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग आगे। ठीक है, जो बच्चे पीडीएफ नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मैं देता रहूँगा। ठीक है, जिनको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे। मैं यहाँ पर ID लिख दे रहा हूँ,
PRAMAKANT 73, ठीक है। जो पढ़ाया जा रहा है इसका PDF मिलेगा आपको, ठीक है। ये जो पढ़ाया गया है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी रहेगा ये। और आपको चैप्टर वाइज, ठीक है, जितने चैप्टर पढ़ाए गए हैं इनके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि बुक अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मार्केट में, तो हमने सोचा कि हाँ प्रैक्टिस के लिए मैं खुद क्वेश्चन तैयार करके आपको PDF के फॉर्मेट में दे दूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे, और 3 साल जो पेपर हुए हैं, ठीक है, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। फीस 99 रुपीज़ है, तो जिनको लेना होगा वो मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर जो आप लोग एग्जाम को पास करते हैं, ठीक है, तो आपका 50% फीस रिटर्न कर दिया जाएगा, जितना लिया जा रहा है उसमें से। ओके, तो जिनको चाहिए होगा वो बताएंगे, देखेंगे इस क्वेश्चन को और इसको सॉल्व करके बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। जूम कर दूं मैं थोड़ा सा इसको। देखिए ध्यान से पढ़िए और बताइए आंसर क्या हो सकता है। लिखा गया है SQUALR, ठीक है। इसका कोडिंग क्या बनाया गया है, USWCNQT, यही बनाया गया है ना। ये इसका क्या है, कोडिंग किया गया है। आपको बताना क्या है, WHY, ठीक है। इसका कोडिंग करके आपको बताना क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है प्यारे बच्चों आप लोग। कमेंट करो फटाक से क्या हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर उधर कर दे रहा हूँ ताकि आपको जगह भी मिल जाए थोड़ा सा। चलिए प्लेस वैल्यू सबका लिखते हैं, उसके बाद में समझ में आ जाएगा कौन सा लॉजिक चल रहा है। यस का कितना होता है, 19 होता है। क्यू का 17 होता है। यू का 21 होता है। ए का 1 होता है। यल का 12 होता है। ओ का 15 होता है और आर का 18 होता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, जल्दी से बोल दीजिए कि हाँ समस्या नहीं है। यहाँ तक क्या किसी को कोई समस्या है, जल्दी से बोलो। अगर जो नहीं है तो इसका करते हैं। यहाँ पर यू का 21 होगा, यस का 19 होगा, ठीक है। डब्लू का कितना होता है, TUVW, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 ही होगा ना, हाँ होगा। सी का 3 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा, क्यू का 17 और टी का 20, ठीक है। ये सब प्लेस वैल्यू हो गई। लॉजिक देखो कौन सा लगेगा, तब तक मैं इसका प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ। जल्दी से ढूंढो लॉजिक, देखो और बताओ क्या लॉजिक लग सकता है। डब्लू का यहाँ पर भी लिखो 23, ठीक है। एच का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वाई का कितना हो जाएगा, 25। मैंने यहाँ पर लिख दिया। लॉजिक देखते हैं यहाँ पर, तो 19 से 21 हुआ है, यानी कि इसमें +2 हुआ है, ठीक है। इस वाली संख्या में देखा जाए तो +2 किया गया है। इसमें देखेंगे 17 से 19, यानी कि इसमें भी +2 हुआ है। 21 2 23, 2 1 3, उसके बाद में कितना, L 12, ठीक है। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 12 2, ठीक है, 14 हो जाएगा। सब जगह मतलब क्या है, दो दो जोड़ा गया है प्यारे बच्चों, कितना, दो दो का एडिशन हुआ है इन सब चीज़ों में। इसमें भी दो दो आप लोग ऐड कर लो, इसमें भी दो ऐड करो, ठीक है। इसमें भी दो ऐड करो, इसमें भी दो ऐड करो, ठीक है। ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये, 23 2 25, 25 नंबर पे कौन आता है, आप लोग कहेंगे वाई आता है सर, ठीक है। इसमें भी दो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, और 10 नंबर पे क्या आता है, जे आता है, ठीक है। इसके बाद में इसको चेक किया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 लेटर होते नहीं है तो 27 नहीं होते हैं, तो 26 तक जेड चला जाता है, ठीक है। 26 नंबर पे क्या होता है, 26 नंबर पे होता है जेड, ठीक है। क्या होता है, आप लोग कहेंगे जेड, ठीक है। जेड के बाद में आएंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा ए, ठीक है। क्या स्टार्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो 27 में मैं ए क्यों लिख रहा हूँ, ये समझ पा रहे होंगे आप लोग यहाँ से।
देख लो YJA, ठीक है, ए केवल यही दिख रहा सी वाले ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन टिक करो और आगे बढ़ जाओ प्यारे बच्चों। यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सब के सब बेसिक क्वेश्चन है, आराम से समझ में आ रहे होंगे, कोई समस्या नहीं होगा किसी को। देखिए इस प्रश्न को बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। क्लियर दिख रहा है, कोई समस्या किसी को होना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है टीचर, TEACHER। देख लेना स्पेलिंग, ठीक है। अगर जो स्पेलिंग मिस्टेक इसमें लिखा गया होगा तो मिस्टेक वाला ही लिखना, ओरिजिनल हमको नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे लिखा गया है जो भी स्पेलिंग उसको वैसे ही रखना है, किसी को ना ही घटाना है ना ही किसी को बढ़ाना है। TEACHER, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लिखा क्या जा रहा है कोड, TF, उसके बाद में क्या लिखा गया, CFELJ, उसके बाद में X, ठीक है। ये इसका कोड बनाया गया। किस तरह से कोड बनाया गया है अभी तो पता चलेगा जब हम लोग कोडिंग करेंगे इसका तब, ठीक है। कोई समस्या इसमें तो किसी को होना नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं और इसको थोड़ा सा डार्क। हाँ देखिए अब इन सब की क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं प्लेस वैल्यू। टी का क्या क्या होगा, 20 होगा, ई का 5 हो जाएगा, ए का 1 होगा, सी का 3 होगा, एच का 8 होगा, और ई का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आर का कितना होगा, 18 होगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। फिर से लिखो, टी का 20, एफ का 6, सी का 3, और एफ का फिर से 6, एल का 12, जे का 10 और एक्स का 24। लॉजिक ढूंढो कौन सा लग रहा है, तब तक मैं इसको लिख करके इसकी प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ। लिखा क्या गया है, CATC, CATCHER, यही वर्ड लिखा गया है। एक बार मैच कर लेंगे आप लोग, उसके बाद बताएंगे। लॉजिक मिला उस क्वेश्चन का, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया गया है ऊपर। इसकी भी प्लेस वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, 3, 1, 20, 3, 8, 5, लिख क्यों नहीं रहा ये, 5, और उसके बाद कितना, 18। कोई समस्या इसमें किसी को नहीं होना चाहिए। चलो लॉजिक ढूंढते हैं इसमें कौन सा लॉजिक चल रहा है। 20 से 20 यानी कि इसमें कुछ नहीं किया गया है, ठीक है। और 5 से 6 यानी कि +1, 1 से 3 यानी कि +2, 3 से 6 यानी कि +3, 8 से 12 यानी कि +4, 5 से 20 यानी कि +5, और 18 से 24 यानी कि +6। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। पहले वाले में जीरो ऐड किया गया है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ऐड करते हुए जाना है। इसमें भी हमें क्या करना है, जीरो ऐड करना है, +1 ऐड करना है, +2 ऐड करना है, 3 ऐड कर लो, 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो कितना हो जाएगा, ये होगा तो हमारा 3, ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, और 20 और 2 22, 3 3 6, 8 4 12, 5 5 10, और 18 2 20 4 24। आई होप ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा लॉजिक कैसे। 3 नंबर पे सी आता है, 2 नंबर पे बी आता है, 22 नंबर पे आता है आपका वी, एफ 6 नंबर पे आता है, यल 12 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे होता है, यक्स कितने नंबर पे होता है, 24 नंबर पे होता है। ढूंढ लो कहाँ पर है, CBVFL, उसके बाद है JX, ठीक है। क्या ये सही जा रहा है, CBVFLJX, ठीक है। बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है प्यारे बच्चों, तो इसका बी ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो जल्दी से बोलिए कि हाँ हमें समस्या है प्यारे बच्चों। अगर जो नहीं है तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन इसके बाद। देखिए इसको, हर तरह का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अभी एक टाइप वाइज चल रहा है, ठीक है, अभी प्लस वाले चल रहे हैं, ठीक है। एक निश्चित कोड भाषा में लिखा गया है,
ERGE, ठीक है, ये लिखा गया ना। इसका कोड क्या बनाया गया है, दो दो लेटर दिए गए हैं, ठीक है, इस बार दो चीजें लिखी गई हैं, उनका कोडिंग NHNHWEN, ठीक है, ये लिखा गया है। दूसरा वाला भी लिखेंगे, क्या लिखा गया है, HEAVY, इसका कोड क्या बनाया गया, वाई है ये, इसको थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए, है। इसका कोड क्या बनाया गया है, IHIHFC, और कितना EH, आपको बताना क्या है, इसका बताना है MORSE, ठीक है। इसका कोड क्या होगा, ये हमको कमेंट करके आप लोग को बताना है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, जिनको लग रहा है कि हाँ हमसे सॉल्व हो जाएगा। जिनका नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा रहा हूँ, परेशान नहीं होना आपको। इसको कर लो थोड़ा सा नीचे, ठीक है, सबकी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी तभी हमारा आंसर मिलेगा, अदरवाइज आंसर लाना, ठीक है, ठीक ठाक नहीं समझ में आएगा कि किस तरह से क्या चला है। चलो कोडिंग करते हैं इसका, प्लेस वैल्यू चलो लिखते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या लॉजिक लगता है इसमें। M का 13, E का 5, R का 18, G का 7, E का 5, N का 14, EH का 8, W का 23, N का 14, फिर से N का 14, ठीक है। लॉजिक ढूंढो, तब तक मैं इसका लिख रहा हूँ। EH का 8, E का 5, A का 1, V का 22, V, हाँ ठीक है, Y का 25, I 9, H 8, F 6, C 3, H फिर से 8। लॉजिक लगाओ जल्दी जल्दी से, ठीक है, क्या लॉजिक लग सकता है, जल्दी से ढूंढेंगे आप लोग। इसका मैं लिख दूं, M का 13, O को 15, R का 18, S का 19, और E का 5, ठीक है। ये सब इनकी क्या हो गई, प्लेस वैल्यू हो गई। थोड़ा सा ऊपर नीचे मैं सेट कर दूं ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना आए। इसको मैं इधर ही कर दे रहा हूँ, यहाँ पर करने पर तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक। इसको भी थोड़ा सा मैं नीचे कर दे रहा हूँ। ढूंढिए, देखिए कौन सा लॉजिक लग रहा है, जल्दी से, और बताइए आप लोग कमेंट करके कि कौन सा लॉजिक लग रहा है किसमें। देखिए, यहाँ 13 से 14 यानी कि +1 हुआ है, इसमें तो कोई देखने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 से 8 प्लस का 3 हुआ है। 18 से 23 यानी कि कितना, 5 ऐड हुआ है। 7 7 14 होता है, यानी कि 7 इसमें ऐड किया गया है। और 9 5 14 होता है, यानी कि प्लस का 9 किया गया है। इसमें भी ढूंढो, वही देखो क्या चल रहा है। +1 8 1 9 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 3 8 हो जाएगा। एक और कितना, 5 6 हो जाएगा, 22, ठीक है। ये तो 3 लिख दिया गया है। इसमें अगर जो ध्यान से देखें, ठीक है, विषम संख्याएं जोड़ी गई, +1 +3 5 7 9, ठीक है, सब क्या है, सीरियल क्रम से विषम संख्याएं चल रही है, ठीक है। तो इसमें 7 जोड़ने पर क्या हमारा 3 आ जाएगा, ढूंढते हैं, देखो। अगर जो हम 22 और 4 जोड़ेंगे 26 जेड हो जाएगा। 4 चला गया, 3 बच रहा ना, तो 3 नंबर पे सी रख दिया गया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 9 जोड़ो, 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 34 हो जाएगा। 34 लेटर नहीं होते हैं, 26 ही लेटर होते हैं, ठीक है। तो एक जोड़िए, 26 जड़ हो गया, बस कितना रहा, 8, और 8 पे क्या हो गया, ये। क्या हम समझ पा रहे हैं कि चल क्या रहा है, सब में 1 3 5 7 9 जोड़ा गया। यही लॉजिक इसमें भी लगाना है आपको प्यारे बच्चों, लगाओ लॉजिक, देखो कितना आंसर आएगा।
आई होप समझ में आ गया होगा कि चल क्या रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए, इसमें एक जोड़ना है, ठीक है, एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14, और 14 नंबर पे होता है यन। क्या होता है यन? यन देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, बाकी इसमें भी दिया गया है, तो अभी तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है, ये दोनों तो नहीं सही होने वाले हैं। इसमें क्या जोड़ना है? 3 जोड़ना है, तो 15 3 कितना होता है? 18 होता है प्यारे बच्चे, कितना होता है? 18। और 18 नंबर पे कौन आता है? आर आता है, ठीक है, 18 नंबर पे कौन आता है? आर आता है, यानी कि इसका डी ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। बाकी और सबको चेक करना है, कर लेते हैं, ठीक है, इसमें 5 जोड़ना है, ठीक है, 5 जोड़ेंगे, 18 5 कितना हो जाएगा? 23। और 23 नंबर पे कौन आता है? डब्ल्यू आता है, ठीक है। इसमें क्या जोड़ना? 7 जोड़ना है, ठीक है, क्या जोड़ना? 7, ठीक है। तो 7 जोड़ेंगे 19, और 7 कितना हो जाएगा? 26, और 26 नंबर पे क्या आता है? जेड आता है। यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है, चलिए ठीक है। इसमें क्या जोड़ दीजिए? 9 जोड़ दीजिए, 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा, और 14 नंबर पे पूछने की ज़रूरत नहीं है, सबको याद हो गया, इतनी बार मैं चिल्ला रहा हूँ, यन होता है। तो सब कुछ मिल रहा हमें डी वाले ऑप्शन में, तो इसका डी ऑप्शन टिक करिए और आगे बढ़ जाइए प्यारे बच्चों। क्लियर है ये भी क्वेश्चन? इसमें भी किसी को कोई समस्या तकलीफ नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर जो नहीं है तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे इसको। मैं थोड़ा सा जूम भी कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, आराम से करिए, जल्दबाजी ना करिए, अच्छा रहेगा सबके लिए। लिखने में यही बस थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग रहा हो, नहीं तो क्वेश्चन एकदम से आराम से समझ में आ रहा है। एल एल एम आई आर ए एच, ठीक है, यही लिखा गया क्या? इसका कोड क्या बनाया गया है? एच डबल आर, एच एम, उसके बाद में यू, एम के बाद में कितना लिखा गया? यू सी आई, ठीक है। इसके बाद में एक लिखा गया है एम एम पी पी ए एन वाई, ठीक है। इसका कोड क्या बनाया गया? सबको लिखना ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। जे यू आर टी डी पी, और क्या लिखा गया? जेड, ठीक है, ये लिखा गया है। हमें कोड किसका बनाना है? यू एन जे एन जी एल डबल ई, ठीक है, इसका कोड बनाना है प्यारे बच्चों। देखेंगे लॉजिक क्या चल रहा है, क्या कैसे हो रहा है, ठीक है, तभी हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं कर दे रहा हूँ, जिसको बनाना है इसको नीचे, ठीक है, क्योंकि इसका हम लोग यहीं पर लिख लेंगे, बाकी इन दोनों को हम लोग देखते हैं चल क्या रहा है इसमें। देखिए ध्यान से, सबका मैं प्लेस वैल्यू लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद में लॉजिक समझ में आ जाएगा। ए का 1 होता है, एल का 12 होता है, एम का 13 होता है, आई का 9 होता है, आर का 18 होता है, और ए का 1 हो जाएगा, एच का 8। फिर से लिखो, एच का 8, आर का 18, फिर से आर का 18, एम का 13, यू का 21, यू, ठीक है, 21 होता है, सी का 3, और आई का 9। लॉजिक लगाओ, देखो इसमें क्या चल रहा है, तब तक मैं इनकी प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको क्या इसमें चल रहा है। ढूंढ लिया आप लोगों ने, ठीक है, मैं इसका लिख रहा हूँ। सी का कितना हो जाएगा? 3, ओ का 15, एम का 13, पी का 15, ए का 1, एन का 14, और वाई का 25, जे का 10, यू का 21, यूँ लिखा गया भी मत समझिएगा इसको, आर का 18, टी का 20, डी का 4, पी का 15, और जेड का 26, ठीक है। इसमें भी वही सारी चीज़ें करनी है, ठीक है, तब तक आप लोग लॉजिक लगाइए, मैं इन सब का प्लेस वैल्यू लिख दे रहा हूँ जल्दी जल्दी से। जे का 10, यू का 21, एन का 14, और जी का 7, यल का 12, ई का 5, और फिर से ई आया तो इसका भी 5 लिख लीजिए।
ठीक है, करते हैं आगे का काम, ढूंढते हैं लॉजिक। यहाँ कितना हुआ है, 1 से 8 यानी कि +7 किया गया तभी तो 8 आया। 12 से कितना हुआ, 18 यानी कि +6, 12 6 18 होता है। 13 5 18 होता है, +5 कर दिया गया है। और यहाँ पर कितना, 9 से 13 यानी कि 9 4 13। मैं इसको नीचे ही कर लूँ थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा क्या, जल्दी से बोलिए आप लोग। हाँ, अब देखिए ये सब सारी चीज़ें दिखेंगी भी अच्छे से कि यहाँ लिखा जा रहा है। आर ठीक है, 18 पे है, 18 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 1 2 3 ठीक है, और एक इसमें जोड़ दिया गया। कहने का मतलब 7 6 8 इस तरह से चला आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 ही लेटर है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 7 जोड़ेंगे क्या, ये मिल जाएगा हमको, जोड़ते जाइए। 6 5 4 3 2 और कितना, एक लास्ट में जोड़ना है। ठीक है, सब कुछ चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी 7 जोड़ो। जब 7 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 और 7 17। ठीक है, और 17 नंबर पे कौन आता है, इसको ऊपर कर लें थोड़ा सा हम लोग, क्या थोड़ा सा बस है। 17 नंबर पे कौन आएगा, आप लोग कहेंगे कि क्यों आता है, क्या आता है क्यों, दिख रहा है प्रॉपर, देख लूँ मैं एक बार। हाँ दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर देते हैं साइड में तो बहुत सारी जगह हो जाएंगी। आगे का काम, इसमें क्या करना है, 6 जोड़ना है। ठीक है, 6 जोड़ेंगे इसमें हम लोग, तो 6 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 21 और 6 कितना हो जाएगा, 5 27 होता ना, 27 लेटर होते नहीं है, 27 लेटर होते नहीं, 26 तो जड़ हो जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए। इसमें 5 जोड़ना है, 14 5 कितना हो जाएगा, 19, और 19 नंबर पे क्या आता है, एस आता है, क्या आता है, यस। इसमें 4 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, और 11 नंबर पे आता है के। ठीक है, इसमें क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 15। 15 नंबर पे कौन आएगा, ओ। 15 नंबर पे कौन आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है, 2 जोड़ दो इसमें तो कितना हो जाएगा, 7। 7 नंबर पे कौन आ जाएगा, जी, 7। कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा ना ये। यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 6, और 6 नंबर पे क्या आ जाएगा, एफ। लास्ट में एफ चाहिए, ठीक है, चाहे ये ऑप्शन चाहे ये ऑप्शन सही हो, उससे पहले हमें क्या चाहिए, जी चाहिए। डी वाला ऑप्शन टिक करो और आगे बढ़ जाओ प्यारे बच्चों। आई होप आपको लॉजिक के साथ में ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। देखिए इसको, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे दूं क्या, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ HW में, सभी बच्चे इसका आंसर नाम के साथ में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये पहला क्वेश्चन होमवर्क के लिए, आएगा तो ठीक है बताइएगा, नहीं आएगा तो कल के क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा, आराम से देखिएगा क्या लॉजिक चल रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। आगे एक क्वेश्चन ये 2 क्वेश्चन HW के लिए हैं, आप लोग के लिए। नाम के साथ में सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अपना नाम लिखिए और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा आंसर सही आया प्यारे बच्चों। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट हर एक क्वेश्चन का करते रहेंगे, जो बच्चे पीडीएफ नहीं लिए हैं। बाकी जो बच्चे पीडीएफ लिए हैं उनको पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं एक बार हमें मैसेज करेंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, फीस पेमेंट करने के बाद में स्क्रीनशॉट करेंगे, आपको ये जो सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है, उनका पीडीएफ, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, ठीक है, और 3 साल के पेपर, ये आपको भेज दिए जाएंगे। ठीक है, वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को क्लासेज आज की कैसी लगी प्यारे बच्चों। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।